हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आप लोग इस बीच पैसिव से एक्टिव करना सीख रहे हैं। और मैंने इसमें आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हम पैसिव से एक्टिव करेंगे तो वापस फिर से हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान ये देना है कि टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करेंगे। देखिए, मैं एक एग्जांपल लिखा हुआ हूं यहाँ पर। इसको जब एक्टिव में करेंगे तो पहला क्या करना है कि हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान बदलने। उसको जब आप सब्जेक्टिव प्लेस पर लाएंगे तो यहां पर हो जाएगा वी। अब यहां पर ऑक्सिलरी इज हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, इसकी टेंस चेक करिए। टेंस जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव करते थे तो इज आर एम आया करते थे। इसका मतलब हमें एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ध्यान देना है। अब वी, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हम तोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव है तो डू नॉट, डज नॉट, इस तरह भी वी डू नॉट। फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म को वी वन में लाएंगे, हेल्प, वी डू नॉट हेल्प, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इस तरह से हमें करना है। बहुत आसान है, जरा सा भी ना परेशान होइए, बहुत सरल तरीके से आप सीख पाएंगे। जैसे कोई सेंटेंस है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। जब इसे आप एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब प्लेड बाय देम, देम को आप फिर से एक्टिव वॉइस में लाएंगे तो हो जाएगा दे। चलिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो ठीक है। लेकिन अब यहां पर बीइंग आया हुआ है और ये बीइंग बता रहा कि हम कंटिन्यूअस पर हैं। इज आर एम के साथ बीइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आएगा। इसलिए दे के साथ, क्योंकि दे प्लूरल है, आर। अब आईएनजी तोड़ देंगे और प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट फुटबॉल को फुटबॉल की जगह पर लिख देंगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस आपके आ रहे हैं। इसी तरह से जैसे आपको कोई पैसिव वॉइस में मिला है, कोई सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस पर मान लीजिए मिला है, सेंटेंस मिला है आई हैव बीन कॉल्ड, आई हैव बीन कॉल्ड बाय हिम, आई हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस में पैसिव से एक्टिव करेंगे तो देखिए यहां पर हैव बीन आया हुआ है, इसका मतलब आप परफेक्ट टेंस पर हैं। हैव बीन है, हैज बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर है। बीन आ जाए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बीन हटना है तो कैसे हटेगा, आप हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा ही। फिर ही के साथ हैज में से हैज, ही हैज, और कॉल्ड थर्ड फॉर्म में रहेगा। परफेक्ट टेंस में वी3 का आना जरूरी है। ही हैज कॉल्ड, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ही हैज कॉल्ड मी। ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ऊपर नेगेटिव सेंटेंस है। अभी आपको मैं और नेगेटिव में करके दिखा रहा हूं पैसिव वॉइसेस को। जैसे पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस है, सी विल नॉट बी। देखिए, मॉडल है, विल शैल मॉडल है और मॉडल साथ हमेशा बी जरूर आता है, ये आप लोग सीख चुके हो। सी विल नॉट बी हेल्प्ड, सी विल नॉट बी हेल्प्ड बाय यू, सी विल नॉट बी हेल्प्ड बाय यू। जब इसे आप एक्टिव में चेंज करेंगे तो यू तो सब्जेक्टिव केस में भी यू रहेगा। फिर विल शैल में से विल आएगा, यू विल नेगेटिव वर्ड, नॉट। अब बी हटेगा क्योंकि हेल्प को हम हेल्प में ले आएंगे। हेल्प V1 हमारे पास है, इसलिए बी हम जबरदस्ती नहीं देंगे। यू विल नॉट हेल्प, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। देखिए कितना आसान तरीके से हो गया। सी विल नॉट बी हेल्प बाय यू, यू विल नॉट हेल्प हर। इसी तरह से फिर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, मान लीजिए पैसिव वॉइस में, मैंगोज वर नॉट plucked by रश्मि। मैंगोज वर नॉट plucked by रश्मि। जब इसे आप पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे तो रश्मि सब्जेक्ट हो जाएगा, रश्मि। फिर रश्मि क्योंकि ये
वेयर नॉट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव रहा होगा, तभी पैसिव में वेयर आया हुआ है। रश्मि डिड नॉट, अब डिड नॉट प्लक, डिड जब जब यूज हो जाए आप समझ जाइए कि अब हमें V1 यूज करना है। रश्मि डिड नॉट प्लक, क्या प्लक? मैंगोज। रश्मि डिड नॉट प्लक मैंगोज। और देखिए कितना आसान तरीके से हमने इसे चेंज कर लिया है। एक और एग्जांपल मैं छोटा सा लिखना चाहूंगा, पैसिव वॉइस में ध्यान दीजिएगा। फूड हैड नॉट बीन ईटन, फूड हैड नॉट बीन ईटन बाय मी, फूड हैड नॉट बीन ईटन बाय मी। जब इसे आप वापस एक्टिव में बनाएंगे तो मी का हो जाएगा आई, हैड अपनी जगह पर रहेगा, निगेटिव वर्ड नॉट बीन हट जाएगा, ईटन है ही थर्ड फॉर्म में। ये देखिए आई हैड नॉट ईटन और फूड, आई हैड नॉट ईटन फूड। और बहुत आसान तरीके से आपने देखिए सेंटेंसेस को चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो उन्हें पैसिव से एक्टिव बना लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी आप अच्छे से सीख लीजिए, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए, मैं आपको इंट्रोगेटिव भी पैसिव से एक्टिव बनाना सिखा दूंगा। वेलकम बैक। पैसिव से एक्टिव करते समय हमें अपने सारे एक्टिव से पैसिव वाले रूल्स को उल्टा यूज करना होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मिल गए, अभी आपने इसके पहले अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव से एक्टिव करा, मान लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मिल गए तो उनमें भी यही बातें आपको ध्यान में देनी रहेंगी। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप गौर करिएगा कि कितना आसान तरीके से हम लोग चेंज कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, केवल थोड़ा सा रूल्स पर रहना होगा। जैसे पैसिव वॉइस में आपको कोई सेंटेंस मिला, विल यू नॉट बी हेल्प्ड बाय मी, जैसे ये सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में मिला। अब देखिए विल के साथ बी मिला हुआ है, आप समझ जाइए कि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा। अगर विल के साथ हैव बीन मिला होता तो हम फ्यूचर परफेक्ट पर पहुंचते हैं। इसे जब आप एक्टिव में करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्टिव केस आ जाएगा आई, और आई के अनुसार विल शैल में से आएगा शैल, शैल आई निगेटिव भी है नॉट, अब भी हट जाएगा क्योंकि हमारे पास V1 रहेगा हेल्प, हेल्प शैल आई नॉट हेल्प, और यू सब्जेक्टिव केस में है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे तो भी यू ही रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस आपको मिला, वेयर दे कॉल्ड, वेयर दे कॉल्ड बाय अस। जब आप इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अस का वी हो जाएगा, पर ध्यान रखिए वर का यूज, वाज या वर का यूज अगर बीइंग के साथ हुआ है तो इसका मतलब आपका एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यू था, लेकिन अगर वर का यूज वाज का यूज अकेले हुआ है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर आप, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में जो ऑक्सिलरी आप देते हैं होती है डिड, डिड वी कॉल्ड का कॉल हो जाएगा, मैंने पहले बताया हुआ डिड जब जब आएगा V1 यूज होगा, डिड वी कॉल, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत आसान तरीके से आप इसे कर पा रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस आपको मिला है, हैड आई नॉट बीन डिस्टर्ब्ड बाय देम, हैड आई नॉट बीन डिस्टर्ब्ड बाय देम। जब इसे आप वापस एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहां पर हैड पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का है, अपने साथ रहेगा हैड दे,
देम का दे नेगेटिव वर्ड, नॉट, और फिर डिस्टर्ब्ड, हैड दे नॉट डिस्टर्ब्ड मी, आय का मी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस मिला है पैसिव वॉइस में, इज सी नॉट बीइंग, इज के साथ बीइंग आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज सी नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय मी, इज सी नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय मी। जब इसे आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आई, मी का आई हो जाएगा, इसके साथ आई एम, आई नेगेटिव वर्ड, नॉट, हेल्प का हो जाएगा हेल्पिंग, ये बीइंग टूटेगा, हेल्पिंग, आई एम आई नॉट हेल्पिंग, और सी का हर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से मान लीजिए कोई पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, हैव दीज फ्रूट्स बीन बॉट बाय हर। इसे जब आप वापस एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हर सी हो जाएगा, और सी के साथ हैव हैज में से हैज आ जाएगा, हैज सी निगेटिव है नहीं, बॉट, हैज सी बॉट, क्या बॉट, दीज फ्रूट्स, दीज फ्रूट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए, क्योंकि एक्टिव से पैसिव चेंज करने में या पैसिव से एक्टिव चेंज करने में सेंटेंस का टाइप नहीं बदलता। तो जिस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये सब आंसर टाइप क्वेश्चंस को पैसिव से एक्टिव करा है, ठीक वैसे ही हमें WH वर्ड टाइप्स को भी कर लेना है। मतलब ये कि एक्टिव से पैसिव करते समय जो रूल्स आपने यूज करे थे उनका उल्टा यूज करना है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है जिससे कहीं कोई दिक्कत ना आए। जैसे फिर भी मैं एग्जांपल कर रहा हूं, ध्यान देखिएगा। जैसे पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, who has been, देखो ध्यान देना भाई, हु के साथ हैज बीन का यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि हु स्वयं सब्जेक्ट है, हु हैज बाय होम से करना चाहिए था, लेकिन आपको लग रहा होगा यहां बाय होम करना चाहिए था, पर ऐसा भी तो उसका क्वेश्चन हुम से रहा हो। हु हैज बीन, देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको, हेल्प्ड बाय यू, जैसे ये सेंटेंस आया हु हैज बीन हेल्प्ड बाय यू, तो इससे जब आप पैसिव में करेंगे, पैसिव से एक्टिव में करेंगे, तो हु का ऑब्जेक्ट WH वर्ड तो पहले ही रहेगा, ये हुम, ये ऑब्जेक्ट हुम, और यू के अनुसार आप देंगे हैव, हुम हैव, फिर सब्जेक्ट यू, और हेल्प्ड बीन हट जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन। और देखिए बहुत आसान तरीके से हो गया। इसी तरह से जो बाय हुम वाले आते थे, जैसे पैसिव वॉइस में है बाय हुम वर दे कॉल्ड, बाय हुम वर दे कॉल्ड, जैसे ये आपको पैसिव वॉइस मिला है, जब इसे आप एक्टिव में करेंगे तो बाय हुम का हो जाएगा हु, हमेशा जानते करते आए हैं हु, फिर वर है पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, हु कॉल्ड, दे का हो जाएगा देम, ऑब्जेक्टिव केस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से मान लीजिए कोई पैसिव वॉइस में आपको सेंटेंस मिला, व्हाई वर दे हेल्प्ड बाय अस, व्हाई वर दे हेल्प्ड बाय अस। जब इसको आप एक्टिव में चेंज करोगे तो व्हाई तो ऐसे होता है क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब है, व्हाई, फिर वर केवल यूज हुआ इसमें पास्ट इंडेफिनिट,
व्हाई डिड, पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डिड आएगी, डिड आएगी। व्हाई डिड वी, फिर क्योंकि डिड हो गया है अब हेल्प का हो जाएगा हेल्प, व्हाई डिड वी हेल्प, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से पैसों में मिला when has food been eaten by him, when has food been eaten by him, जब इसे आप एक्टिव वॉइस में लाएंगे when, फिर him का हो जाएगा ही और ही के साथ भी है जाएगा। when has he eaten food, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। when has he eaten food, when has food been eaten by him, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। चाहे जिस तरफ से चाहे जैसे चेंज करिए, सारे रूल्स पर रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। Where is garbage being thrown by her, where is garbage being thrown by her, इज के साथ being आया है तो आपका एक्टिव वॉइस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में where, फिर इसके बाद इज रहेगा क्योंकि सी, हर का सी, where is सी, और थ्रो का हो जाएगा थ्रोइंग, गार्बेज, गार्बेज माने कूड़ा कचरा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस छोटा सा और लिख रहा हूं, व्हाट हैज बीन डन बाय देम, व्हाट हैज बीन डन बाय देम, हैज बीन आया है तो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब देखिए व्हाट हैव, ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया, और देम को हम बना देंगे सब्जेक्ट, उसके अनुसार ऑक्सिलरी हैव आ जाएगी, व्हाट हैव दे डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान तरीके से देखिए आप लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन, किसी भी सेंटेंस को आपने पैसिव में चेंज कर लिया, पैसिव से एक्टिव में चेंज कर लिया, जैसे भी हमें निर्देश मिले हमने चेंज कर लिया और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जब आपको एक्टिव से पैसिव बताए जा रहे थे आपने उनको भी अच्छे से सीखा, अब आपको पैसिव से एक्टिव बताए जा रहे हैं आपने इनको भी अच्छे से सीखा। यदि कहीं कोई दिक्कत तो आप पूछिए जरूर, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, सफलता छीनना जरूरी है। थैंक यू, कीप स्टे विद मी।